सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से आज की सुबह मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में अच्छे और भले चंगे होंगे। आमेन। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। और इस भाग 7 को देखने जा रहे हैं और हम 7वें पॉइंट को देखेंगे इस समय। खरे चाल चलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ें। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ नीति वचन को सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर खरी चाल चलने वालों से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन। अगर वाकई में आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो परमेश्वर क्या प्रसन्न हो, तो आज आपको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है? आज हमें खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यह परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के क्या है? टेढ़े हैं। मेरे प्रियो, जिनका जो जीवन है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद भी, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी, वो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर वो टेढ़ा मेढ़ा मेरे प्रियो जीवन जीते, अर्थात मेरे प्रियो पाप का जीवन जीते, अधर्म का जीवन जीते, गलत चीज़ों को अपने जीवन में लेके आते हैं और वो पाप का जीवन जीते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे नफरत करता है, परमेश्वर आपसे घृणा करता है। आप इस बात को मत सोचिए कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को आपने जान लिया है, अपने यीशु मसीह को पहचान लिया और सच्चाई को पहचानने के बाद भी अगर आपका जीवन टेढ़ा मेढ़ा जीवन है, आपका जीवन पाप का जीवन है, आपके जीवन के अंदर गलत चीजें आपके जीवन पर हो रही है, आप सच्चाई को पहचानने के बाद भी मेरे पे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका की घमंड के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको पूरी रीति से स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको नहीं जानता है, मेरा परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है। इसलिए आज हमें सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। परमेश्वर किन लोगों को पहचानता और जानता है? यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से क्या होता है? वह प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं हर एक जवानों से कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के प्रिय लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय संतानों से कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के प्रिय लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमें कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है? खराई का जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जिस तरह अय्यूब अपने जीवन में बड़ी खराई के साथ मेरे को परमेश्वर के मार्ग में चलता था, इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर क्या कहता था? अय्यूब को जानता था और अय्यूब अपने जीवन काल में बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलता था, इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता था और मेरे प्रियो परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं हर एक जन से कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, आज मेरे प्रियो, आज हमें कैसा जीवन जीने की, आज हमें खरा जीवन जीने की आवश्यकता है। हर प्रकार की बुराइयों से आज हमें दूर होने की आवश्यकता है। आज हमें हर एक गलत चीज़ों से अलग होने की आवश्यकता है। और जब हम मेरे प्रियो गलत चीज़ों से जब अलग होंगे और हम जब प्रभु के मार्गों में चलेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से आप खोल लें इस समय। आइए पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। यह आलेप जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य वे जो क्या है, चाल के खरे हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको परमेश्वर के वचन का उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कलाम का धन्य व्यक्ति वो हैं जो बड़ी खराई के साथ जानते हैं, वो परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। आमीन। वो परमेश्वर में भी उनके जीवन से क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, मेरे भाई और बहन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, आपके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो, तो आज मेरे परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के मार्गों में बड़ी खराई के साथ चलेंगे ना, तब आप मेरे प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति ठहरेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 17 पद। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 17 पद। आइए पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। अब मैंने आनंद से देखा है और तेरी प्रजा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से भेड़ देते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पहला इतिहास की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता और क्या है, तू सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें मालूम है छिपी नहीं है, हर एक बातें खुली हुई पुस्तक के समान है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने संसार की उद्देश्य सृष्टि की, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको वो रचने और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसने शब्द मात्र से क्या, उसने संसार की सृष्टि की। इसलिए मेरे प्रियो, उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है, वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर अनादि काल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि परमेश्वर सिधाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मेरे पे अगर आप अपने जीवन काल में टेढ़ा मेढ़ा जीवन को छोड़ करके मेरे को सीधे मार्ग में चलते हैं, अर्थात मेरे पे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बना के रखते हैं, प्रभु के साथ आप अपने संबंध को जोड़ते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे पे यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने अपने वचन को महत्व दिया। अगर आप अपने जीवन काल में अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 पद। नीति वचन 8 का 13। हालेलुया। आइए पढ़ें। यहोवा का भय मानना ही बुराई से दूर रहना है और
घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से मैं बैर रखती हूँ। आमेन, हालेलुया। यह सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से क्या है, बैर रखने के बराबर है। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप करें, परमेश्वर का भय माने। क्योंकि मेरे प्रिय दाऊद अपने जीवन काल में कहता है, मैं डरते और कांपते और थरथराते हुए वो परमेश्वर के सम्मुख चला करता था। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख, मेरे प्रियो आप परमेश्वर के अपने सम्मुख जान करके, मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलट फेर करने वाली बातों से परमेश्वर कहता है बैर रखता है। परमेश्वर घमंडियों से परमेश्वर बैर करता है। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद, 12 का 22। आइए पढ़ें। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम कहता है, झूठों से यहोवा को क्या कहती है, घृणा आती है। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर पाप से क्या कहता है, घृणा करता है। और बाइबल बताती है कि जो विश्वास से क्या कहते हैं, काम करते हैं और उनसे क्या कहता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर जो ईमानदार हैं, जो वफादारी के साथ, वो जो प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर क्या है, उनके जीवन से प्रसन्न है। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। और परमेश्वर का कलाम करता है, मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो जो खराई के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के काम को करते हैं, बड़ी वफादारी के साथ मेरे पे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रार्थना का जीवन जीते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे पे परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हैं, उसके साथ घंटों घंटों बस समय बिताते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या आप तैयार हैं समय प्रभु के साथ घंटों घंटों पर समय बिताने के लिए? मेरे पे अगर आप हर दिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे यहोवा परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 पद, 6 का 16। हालेलुया। आइए पढ़ें। 6 वस्तुओं से यहोवा को बैर रहता है, परंतु 7 से भी उसे घृणा है। आमेन, हालेलुया। अगर आप 17, 18 और 19 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ मेरे पे 6 बातें जिससे परमेश्वर क्या कहते हैं, यहोवा घृणा करते। कौन कौन सी बातें, चलिए इसे पढ़ देते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पहला। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरा, निर्दोष। चौथा, अनर्थ कल्पना करने वाले, गढ़ने वाले। पांचवा, बुराई करने वाले। छठवां, झूठ बोलने वाले। और सातवां, अपने भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले से परमेश्वर जानते हैं नफरत करता है। परमेश्वर इन लोगों से घृणा करता है जो इन चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इन 7 चीज़ों से क्या करता है, परमेश्वर घृणा करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जलाल आपके जीवन पर हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, इन 6 और 7 चीज़ों से
आज आपको अलग होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के मार्गों में जब आप चलोगे ना, बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 11 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। 11 का 7। आइए पढ़ें। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमेन। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें इस बात को परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान भी क्या करे? धर्म के कामों को करे। हालेलुया। मान लीजिए आप मेरे पे अच्छा काम करते हैं और आपका बेटा मान लो चोरी करता है, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? अगर आप डॉक्टर हैं और आपका बेटा भी MBBS की पढ़ाई करके मेरे पे अगर उस डॉक्टर की उपाधि पा करके अगर उस हॉस्पिटल को चलाता है, तो आप उसके जीवन से प्रसन्न होंगे। अगर आपका बेटा अगर आप डॉक्टर हैं या बिजनेस करते हैं या समथिंग कुछ भी करते हैं, अगर आपका बेटा चोर है या डाकू है या दारू पीता है या नशापान करते हैं, गलत चीजें करते हैं, आप उसके जीवन से कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन मेरे पे तब आप प्रसन्न होंगे जब आपको आपकी इच्छा के अनुसार वो चलेगा, आपकी मर्जी अनुसार चलेगा, तो निश्चय क्या होंगे? आप उसके जीवन से आप प्रसन्न होंगे। उसी तरह मेरे पे परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर धर्मी है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होता है जो धार्मिकता की खोज करते हैं, वो परमेश्वर के निकटतम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के मार्गों में चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की खोज में लगे हुए वो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करेंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे पे अगर आप धार्मिकता की खोज है, धार्मिकता की खोज कर रहे हैं और बड़ी पवित्रताई के साथ आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन से प्रसन्न होगा। जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे, प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे, प्रभु के साथ जब मेल मिलाप रखेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। 15 का 8। आइए पढ़ें। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से क्या कहता है? परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। अगर वे पाप का जीवन जी रहे हैं और आप चर्च भी आ रहे हैं, आप प्रभु की संगति भी कर रहे हैं और फिर आप गलत चीजों को कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब आप बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे। बाइबल बताती है कि वह सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। अगर आप मेरे पे परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की मर्जी को आप पूरा करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब जीवन जीते हैं, मेरे पे प्रभु में आप बने हुए हैं, तब वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके जीवन का परमेश्वर मिरेकल करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं समय परमेश्वर के मिरेकल को पाने के लिए, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए? तो नीचे मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में वो महान काम करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 6 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे।
51 का 6। हालेलुया। आइए पढ़े। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरा मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, तू प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बाइबल बताती है कि जब आप बड़ी सच्चाई के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ जब आप प्रभु के मार्गों में चलते हैं, जब आप सच्चाई के साथ आप मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं और उसके वचन में चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ हर दिन संगति करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मूसा हर दिन क्या करता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था, परमेश्वर उसके जीवन से वो परमेश्वर प्रसन्न था। हालेलुया। और दूसरी बातें, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना को क्यों सुनता था? क्योंकि यीशु मसीह बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था, बड़ी सच्चाई के साथ मेरे प्रियो प्रभु के मार्ग में चलता था, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुआ। और मेरे प्रियो परमेश्वर अपने अनुग्रह क्या क्या यीशु मसीह के जीवन पर दिया, और जिसके वजह से परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसका 29 पद। नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसका 29। इक्कीस का 29। आइए पढ़ें। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा रहता है वह अपनी चाल सीधी करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम कहता है कि दुष्ट मनुष्य कहते हैं कठोर मुख से क्या होता है, कठोर मुख का होता है। आमेन। हालेलुया। जो दुष्ट लोग रहते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में चलते, आप उन्हें कितना भी सिखाओ परमेश्वर के कलाम के द्वारा, वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। वो परमेश्वर के वचन को कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के विपरीत वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। बाइबल बताती है कि जो सीधा है, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय परमेश्वर के वचन को बसने देता है और उस वचन के अनुसार मेरे को चलने की कोशिश करता है, उन वचनों को फॉलो करता है, उस वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के मार्ग में क्या है, आपको चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के मार्ग में जब आप चलोगे ना, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय उसका 6 पद। 13 का 6। आइए पढ़ें। धर्म खरी चाल चलने की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। आमेन। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, धर्म खरी चाल चलने से क्या होता है, रक्षा होता है। अगर आप बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे ना, वो परमेश्वर अपने स्वदूतों को आज्ञा देगा, और मेरे प्रिय परमेश्वर के स्वदूत क्या करेंगे, आपकी ढाल बन करके आपके साथ चलेंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और आपको हर एक बातों में मेरे प्रिय आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपके जीवन का जब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत चलते हैं, उसकी मर्जी के विरुद्ध चलते हैं, तो मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके स्वदूत को आज्ञा नहीं देगा कि वो आपके साथ चले, वरन आपके परमेश्वर के स्वदूत आपके साथ 10 गुना वो दूरी में खड़े रहेंगे।
लेकिन वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों की रक्षा करता है, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय उसका 25 पद। अठारह का 25, आइए पढ़ें। दयावंत के साथ तू अपने दयावंत दिखाता है और खरे मनुष्य पुरुष के साथ तू उनको खरा दिखाता है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि दयावंत के साथ तू क्या करता है, अपने दयावंत को दिखाता है। आमेन। अगर आप मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ, अगर आप बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर दया करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन पर करुणा करेगा। और जब आप बड़ी खराई के साथ चलते हैं तो परमेश्वर निश्चय में प्रिय आपके जीवन का अपनी महिमा को प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 पद। नीति वचन की पुस्तक 6 का 14। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। नीति वचन की पुस्तक 6 का 14। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है, वह लगातार मूर्ख गढ़ता है और वह झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। आमेन। जो मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन के विपरीत चलता है, वचन के खिलाफ चलता है, मेरे प्रियो शैतान उनके जीवन में गलत चीज़ों के बीज को डालता है और जिससे मेरे प्रियो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और वो पाप का जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि जब शैतान उनके जीवन गलत चीज़ों को उनके जीवन में डालता है, तब वो क्या कहते हैं, लगातार बुराइयों की ओर उनका मन चला जाता है और साथ ही साथ वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद मारपीट गलत चीज़ों पर मेरे पे अपने मनों को लगाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलोगे ना, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 पद। नीति वचन 16 का 17। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 17 पद, बुराई से हटना। मैं प्रियो आज जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और आपने एक संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा लिया कि आज मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करूंगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, तो जब आप बुराइयों से अपने मन को हटाते हैं और जब आप प्रभु के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब परमेश्वर अपने स्वदूत को भेजता है जिससे वो आपके लिए क्या करें, रास्ता बनाए और मेरे प्रियो आप क्या करें, आप बहुत अच्छी रीति से क्या करें, चल सकें। हालेलुया। और शैतान जो भी आपके जीवन जो भी योजनाएं बना के रखता है, या बीमारी हो, समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, समस्या जो कुछ भी है, इन चीज़ों को परमेश्वर के सद्दूत क्या करते हैं, अलग करते हैं और आपको क्या करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर आपके लिए राजमार्ग बनाता है जिससे आप मेरे प्रिय अच्छी रीति सब चल सकें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है
जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा कर। जब आप बड़े अपने चाल चलन की चौकसी करके परमेश्वर के मार्ग में मेरे को चलते हैं, बड़ी पवित्रताई के साथ, बड़ी खराई के साथ जब आप चलते हैं, तो निश्चय मेरे भाई और बहन मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको शैतान के जलते हुए तीरों से बचाएगा। हालेलुया। और साथ ही साथ परमेश्वर आपके बॉडी की भी रक्षा करेगा, आपकी आत्मा की भी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके घरानों की रक्षा करेगा, जिससे आप भले चंगे स्वस्थ रहें और परमेश्वर की आप महिमा कर सकें। हालेलुया। मेरे पे अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, खरी चाल चलने की आवश्यकता है। आप आज अपने चाल चलन की चौकसी करने की आवश्यकता है। आज हमें हर प्रकार की बुरे हर एक गलत चीज़ों से आज हमें अलग होने की आवश्यकता है। जब हम इन सारी चीज़ों से अलग होंगे ना, तब वो प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 140 अध्याय उसका 13 पद। भजन संहिता की पुस्तक 140 अध्याय उसका 13 पद। आइए पढ़ें इस समय। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे और सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता, मैं आपको कहना चाहता हूँ दाऊद अपने जीवन काल में मेरे पे जब अपने जवानी की दोनों अपने सृजनहार परमेश्वर के स्मरण किया और वो अपना जीवन प्रभु को दिया। और मेरे पे वो दाऊद जो था परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। हालेलुया। और सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि धर्मी जन क्या करते, तेरा धन्यवाद करेंगे। जब आप बड़ी खराई के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वदूतों को जब आपके बीच पर भेजता है, और स्वदूत जब आपकी अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तब आप जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप शैतान के सिरों को कुचलते और रौंद देते हैं। हालेलुया। और मेरे को जब परमेश्वर ऐसा आपके जीवन परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं। और जब आप स्तुति करते प्रियो, परमेश्वर आपकी स्तुति को परमेश्वर क्या करता है, कबूल करता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन की पुस्तक प्रकाशित 3 अध्याय उसका 22 पद लिखा है, जिसके कान सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें, अपने कानों को कठोर ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप अधिकाई के साथ जब आप बसने देंगे ना, निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। और मेरे पे परमेश्वर चाहता है कि आप बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलें। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और ये समय है मेरे भाई एवं बहन, परमेश्वर आपको ये बेहतरीन अवसर दे रहा है कि आज समय को पहचान करके आज प्रभु के मार्ग में चले। जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे ना, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करते, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करता प्रभु ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर वक्त के लिए प्रभु, कि मेरे पिता बीते दिनों से मेरे प्रभु जी आपने पिता हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिन बातों को हम सीख रहे थे, मेरे पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता प्रभु। आपने मार्गदर्शन किया और प्रभु आपने हमारी सहायता किया प्रभु तेरे वचन को सीखने और समझने के लिए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता, मैं धन्यवाद करता प्रभु। होने दे पिता जितने लोग इन वचनों को सुनते पिता वो और उनका घराना प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। उनके जीवन में चमत्कार, उनके जीवन अद्भुत मिरेकल हो, उनके जीवन सामर्थ्य के काम प्रभु। और इसी समय पर अपनी वचन के अंदर बोल और बातचीत कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। छू और ब्लेस कर, उनके जीवन चमत्कार कर। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ,
आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे।